गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। डे 5 है। हेल्दी डाइट में मैंने आज अपनी चेंज इम्प्रूवमेंट जो मैंने किया था वो मैंने ये किया था, मॉर्निंग वॉक करना हरी घास पर, और आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। देखने में भी व्यू बहुत अच्छा लगता है। मौसम भी बहुत सुहावना था, मतलब मज़ा आ रहा था। किसी भी वक्त बारिश हो सकती थी। और ये मैं तब करती हूँ जब मैं पूजा करने के लिए मंदिर जाती हूँ, तो वहाँ थोड़ी बहुत देर में घूम के आती हूँ और मेरा मन करता है यहाँ बैठूँ और थोड़ी देर इस मोमेंट को एंजॉय करूं, बट ऐसा नहीं हो सकता था। और आज मैं एक बहुत सीरियस टॉपिक पर आपसे बात करना चाहती हूँ। और आज के व्लॉग में स्पेशली व्लॉग है कि मैं बच्चे के साथ अपने आप को किस तरीके से टैकल करती हूँ। आज आपके पूरे व्लॉग में आपको मेरा बच्चा दिखाई देगा, उसकी सारी एक्टिविटीज़ दिखाई देंगी। और जब आपको ये मेरा ब्लॉग मिलेगा तो उस दिन कौन सा डे होगा? 15 अगस्त। तो फर्स्टली स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और स्वतंत्रता क्या होती है, अब ये इस टॉपिक पे मुझे ज़रूर बात करनी थी और मैंने करना भी चाहती हूँ। मैं आप सबसे इस टॉपिक पे बात की, स्वतंत्रता होती क्या है। क्या वो स्वतंत्रता थी कि हम छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल में जाते थे, प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते थे, ये सब छोटे बच्चों के लिए था। जब हम छोटे थे तब स्वतंत्रता थी, है ना। अब आज की स्वतंत्रता की बात करती हूँ मैं, हम हाउसवाइफ के लिए। हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करना कब होगा? जब हम फ्रीडम हो गए, हमें आज़ादी हो गई। आज़ादी मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ादी कीजिए। आज़ादी जो हमको बांधे है, जो हमको गुलामी वाला फील कराती है, मैं उस आज़ादी के बारे में बात कर रही हूँ। खुल के बात करते हैं आज इस टॉपिक पे। सबसे फर्स्ट है कि औरत को दबा के रखा जाता है, हमको घर की शान समझा जाता है। धीरे धीरे मेंटेलिटी चेंज हो रही है और जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनकी लाइफ और अपनी लाइफ को देखो, उनको इज्जत मिलती है और हम गृहिणियों को, हाउसवाइफ को कोई इज्जत नहीं मिलती है। हमारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती है। हमें वही करना होगा जो सब लोग बोलेंगे, जो ये समाज बोलेगा। ये समाज में कुरीति क्या है? सबसे बड़ी कुरीति है घूंघट प्रथा। मैं इसका सम्मान करती हूँ, ठीक है, पर मुझे ये प्रथा सच में मुझे ये गलत लगती है। देखो, सम्मान आँखों से होता है। अगर आप घूंघट करते हो, सर पे रखते हो, वो ठीक है। भाई, मैं रूरल एरिया से हूँ, मैं अपनी जंग लड़ रही हूँ, मुझे अपने आप को स्वतंत्र करना है और हम सम्मान चाहते हैं। और हम कितना भी बक करें भाई, क्या वो सम्मान है? सम्मान आँखों का होता है, शर्म आँखों की होती है। आपको ये स्वतंत्रता चाहिए, आपको आपकी आवाज़ उठाने की, बुलंद की स्वतंत्रता चाहिए, आपको अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता चाहिए। ये हमारे टॉपिक हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। कहीं ना कहीं हम परिवार के चक्कर में अपने आप को ऐसा झोंक देते हैं कि हमको खुद ही नहीं पता होता कि हम हैं क्या, हमारी ज़िंदगी है क्या। इस टाइम मैं अपनी ज़िंदगी को बुरा ना मानो, मैं अपने लिए भी यही बोल रही हूँ, ज़िंदगी हमारी है क्या, हमारी लाइफ है क्या। जैसे एक जानवर की ज़िंदगी नहीं होती है, उसको खाना होता है, बस अपना खाने को चबाना होता है, फिर शाम को दूध देना होता है, सुबह खाना करना होता है। हमारी ज़िंदगी क्या है? सुबह उठना होता है, घर वालों की केयर करनी पड़ती है, खाना बनाना पड़ता है, शाम तक सब कुछ बनाना पड़ता है, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर यही काम होता है। क्या यही आपकी ज़िंदगी है? यही आपकी स्वतंत्रता है? बस बात मैं ये कर रही हूँ, इफ़ यू आर एजुकेटेड, यदि आप शिक्षित हैं, आप सब कुछ है, कैपेबल हैं, तो अपने लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ तो कीजिए। अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। अगर आपको ड्रीम नहीं है, आपको जॉब नहीं करनी, पढ़ना नहीं है, तो एक्स्ट्रा वर्क कीजिए, आपके जिसमें पैशन हो उसमें कीजिए। पर अपनी लाइफ को एक चार दीवारी के अंदर बिल्कुल ऐसे कैद करके मत रखिए कि आप अपने अस्तित्व को ही भूल जाए। आज आपकी 15 अगस्त है, इस दिन स्वतंत्रता मिली थी और 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस हुआ। तो आज से आप ये सोचिए ना कि अगस्त से मुझे जनवरी तक अपनी लाइफ में ऐसा चेंज करना है कि मुझे अपने अस्तित्व को बदल देना है।
मैं अपना एक खुद का ऐसा संविधान बनाऊंगी, मैं अपने खुद के एक ऐसे रूल बनाऊंगी जिसमें मेरी लाइफ में प्रायोरिटी होगी, मेरी लाइफ में वैल्यू होगी, मेरा सब कुछ होगा, मेरा भी सब सम्मान करेंगे। आपको रास्ता आपको पता है, मंजिल आपकी होगी, सब कुछ आपका होगा, संघर्ष आपका होगा। तो यूँ अंग्रेज़ों की जैसे गुलामी वाली ज़िंदगी को हमने जिया था, वैसे ही आप मत जिए। आप किसी के गुलाम नहीं हैं, आपकी खुद की भी लाइफ है। देखो, बड़ों की इज्जत करना, उनका सम्मान करना एक अलग पॉइंट है, और उनके गलत बातों को भी आपको सपोर्ट करना, उनकी गलत बातों के खिलाफ आपको नहीं बोलना, ये एक गुलामी होती है। मैं आपको उकसा नहीं रही हूँ, मैं आपको कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ यह बोल रही हूँ कि जो चीज़ है, जो आपकी ज़िम्मेदारी है, जो आपका फ़र्ज़ है, उसे अदा कीजिए, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप उसको मत कीजिए, अपने सपनों की तरफ उड़ान भरिए। बस यही मुझे आपसे कहना है, और मेरी थोड़ी बहुत ही बात आपको समझ में आ रही हो तो आप समझ सकते हो, क्योंकि आप एक एजुकेटेड हो। अगर किसी एजुकेटेड इंसान को ये सारी बातें बोली जाए तो वो समझ जाएंगे। आप अपनी लाइफ के ऊपर आज 5 मिनट तो रात को सोचना है, जब भी आप फ्री हो तब अपने बारे में 5 मिनट तो इतना सोचना पड़ेगा कि मैं हूँ क्या, मेरा वजूद क्या है। सिर्फ इसी बात के लिए है, जो ज़िंदगी मेरे को चाहिए वो मुझे जीनी है। उसके लिए जब हमारे राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेताओं ने इतनी बड़ी जंग लड़ी, तो हमें तो जंग यार खुद के लिए लड़नी है, अपने से लड़नी है ना, हमें दूसरों से थोड़ी लड़नी है। जंग हमारी खुद की है ना, हमें खुद को बदलना है ना। तो सबसे बड़ी स्वतंत्रता तो हमें खुद से चाहिए। जो हम लेज़ी वाली ज़िंदगी जीते हैं, जैसे लेज़ीनेस होती है, जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जो आलस्य भरा होता है, जो सुबह की नींद होती है ना, और फिर एक एक्सक्यूज़ वाला बहाना हो जाता है कि हमारे पास ये एक्सक्यूज़ था, मैं ये नहीं कर पाई, मैं ये नहीं कर पाई, बच्चे के साथ पढ़ाई नहीं हो पाई। रानी लक्ष्मीबाई के पास भी एक्सक्यूज़ थे ना, उनका बच्चा छोटा था ना, उन्होंने अपने बच्चे को पीठ पे रखकर अंग्रेज़ों के साथ जंग लड़ी। ये उनके पास आइडिया था, ये उनके पास थॉट्स थे। आप भी उनमें से एक ऐसी महिला हैं, जो आप की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है भाई। अपनी सिचुएशन को आप इतना बड़ा बनाते हैं, सिचुएशन को सॉल्यूशन करिए, आप अपने सॉल्यूशन को बड़ा बनाइए, आप अपनी सिचुएशन को छोटा करिए। अगर किसी बात के लिए आपको नहीं करना होगा ना काम, उसके लिए आप 100 एक्सक्यूज़ दे दोगे ईज़िली, लेकिन उस बात को करने के लिए आपको पॉजिटिव एक्सक्यूज़ देना होगा। मैं जो बुक पढ़ रही हूँ ना, उसमें एक चीज़ ये थी, आपकी सोच। जैसे हम एक केमिकल रिएक्शन नहीं होता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अगर हम हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल एटम को और ऑक्सीजन का एक एटम मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, पानी। पानी का मतलब जीवन बन जाता है। जहाँ हम एक कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एक ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या बन जाती है, आपकी एक जहरीली गैस बन जाती है ना। और वहीं देखो, हम CO2 की बात करें, 2 कार्बन के एटम लेते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो मतलब ये भी एक जहरीली विषैली गैस होती है। तो चीज़ें में यहाँ से, वो बुक मुझे ये सिखाने की कोशिश कर रही है कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, एक अच्छी सोच रखोगे, तो उसका फल भी आप अच्छा होगा। अगर आप एक नेगेटिव सोच रखते हो, माइंड में नकारात्मकता लाते हो, नेगेटिव सोचते हो, तो उसका परिणाम भी आपका नेगेटिव ही होगा। ये उस बुक में था। और जो आपके केमिकल रिएक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखा, मतलब बुक में था, चीज़ें पढ़नी चाहिए आपको, एक मोटिवेशन मिलेगा बुक से। कहीं आपको खुद को बदलना है, आपकी खुद के साथ जंग है, तो आज से ही आपको एक सेलिब्रेशन करना है कि जब मैं बड़ी हो जाऊं, अब मेरी जो ज़िंदगी है, अगली 15 अगस्त तक मुझे अपने आप को स्वतंत्र करना है, मुझे खुद की लड़ाई करनी है, मेरे भी खुद की लाइफ के रूल्स होंगे, फ्रीडम होगी, मेरा भी अस्तित्व होगा। तो बेसिकली आपने मेरा आज का फुल व्लॉग देखा, शिवन कैसे एंजॉय करती है इसको। एक ड्रेस बनाने के लिए मुझे कितनी एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं, फिर मैं इसको टीवी के साथ थोड़ा सा एंजॉय कराती हूँ, है ना। और ये मैगी की कितनी बड़ी लवर है कि लास्ट में ये पूरी प्लेट को चाट जाती है। तो ये उसके साथ बहुत सारी क्लिप थी। और ओवरऑल आज का मेरा आपका व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।